सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी विल स्टार्ट ऑर्गेनिक पार्ट। आज से आपका ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट करते हैं और ऑर्गेनिक पोर्शन में सबसे पहले आपका होगा यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेज। यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेज। तो हेलोजन, हेलो वर्ड इज यूज फॉर हेलोजन्स, ठीक है। हेलो एल्केन्स का मतलब है कि जब आपकी स्ट्रेट चेन कार्बन से ये हेलोजन कनेक्ट है तो वो होता है हेलो एल्केन्स, ठीक है। लाइक अगर ऐसा कंपाउंड है दिस इज फ्लोरोप्रोपेन, तो ये क्या है हेलो एल्केन्स, ठीक है। हेलो एरेज क्या है, जिसमें आपका जो क्लोरीन ग्रुप या आपका हेलोजन ग्रुप है वो बेंजीन रिंग में आपका लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड हेलो एरेज। तो यहाँ पर हम हेलोजन के कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे विद स्ट्रेट कार्बन चेन के साथ एंड आपका रिंग यानी कि एरोमेटिक जो कार्बन चेन है साइक्लिक रिंग उसके साथ, ओके। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर लो, वैसे कराने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी क्लास 1 में किया हुआ है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो है हेलो एल्केन्स या एरेज समझ लो। प्राइमरी होता है जिसमें आपका हेलोजन जो है वो आपका डायरेक्ट अटैच होता है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपका अटैच है, मतलब कि आपकी कार्बन चेन है और यहाँ पर देखो CH2 के साथ आपका जब हेलोजन ये अटैच है, दिस इज प्राइमरी हेलोजन, ओके। जब स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर जब आपके स्ट्रेट चेन नहीं, यहाँ पर एक ब्रांच मतलब कुछ भी ग्रुप आएगा, चाहे कोई भी आर ग्रुप में लिख देती हूँ, और जब आपका हेलोजन जो है वो आपका CH पोर्शन से अटैच है, CH का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, ये ब्रांच्ड है, तो ये हेलोजन होता है आपका सेकेंडरी हेलोजन, ओके। एंड टर्शरी हेलोजन है जब 3 एल्काइल ग्रुप आपके अटैच होते हैं और क्लोरीन आपका ऐसे कार्बन से अटैच होता है, ऐसा हेलोजन आपका कहलाता है टर्शरी हेलोजन, क्लियर। और भी है ग्रुप लाइक विनाइल ग्रुप, जो आपने जब मैंने आपको पॉलीमर्स जो कि रिमूव हो गया, डिलीट हो गया आपके पोर्शन से, तब मैंने आपको कराया था विनाइल ग्रुप, और विनाइल ग्रुप मैंने आपको बताया था कि दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, इसको हम विनाइल ग्रुप करते हैं, और जब इसके साथ आपका हेलोजन अटैच है तो विनाइलिक हाइड आपका हेलोजन है, ओके। मतलब ये कैसा है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, और इसके साथ ये डायरेक्ट अटैच है, ठीक है। तो ये कैसा है हेलोजन, विनाइलिक हाइड्रोजन। एक और ग्रुप होता है एलाइलिक, तो अटैच तो होता है इसमें हेलोजन, लेकिन डायरेक्ट उस कार्बन के साथ नहीं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होता, उसके बाद भी आप देख रहे हो कार्बन है और उसके साथ अटैच है हेलोजन, ऐसा ग्रुप आपका क्या कहलाता है, एलाइलिक। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, जब मैंने आपको क्लास 1 में नोमेनक्लेचर कराया था तो मैंने कराया था दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल, अगर आपको याद हो, दिस इज बेंजल and this is benzo, so this is benzyl chloride, benzyl chloride, benzo, ठीक है, फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच, ठीक है। तो ये कैसा ग्रुप है, दिस इज बेंजाइल ग्रुप, दिस इज बेंजल ग्रुप एंड दिस इज बेंजो। तो ये भी याद रखना, ये भी मैंने आपको प्लस 1 में कराया हुआ है, तो ये आपका बेसिक है जो आपने ऑलरेडी प्लस 1 में किया हुआ है, थोड़ा बहुत आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको वापस रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये हमने किया हुआ है। और इसके साथ साथ थोड़ी सी IUPAC भी कर लेना, क्यों, क्योंकि बेटा आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप हमेशा देखो किसी भी साल का पेपर उठा लो, 1 मार्क की आपकी IUPAC ज़रूर आती है ना, तो आपने IUPAC करनी पड़ेगी। थोड़ा 2-4 कंपाउंड्स मैं करा देती हूँ और उसके बाद आप अपने आप से उसको ट्राई करते रहना, जितना जो है आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी IUPAC स्ट्रांग होगी। आपके पास बुक भी है, एडिशनल बुक भी है, तो उसमें से सारे जो IUPAC है इसकी निकाल करके जो क्लोरीन ग्रुप है उनकी कर लेना, 2-4 में करा देती हूँ।
आपके सामने एक कंपाउंड है, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो कंपाउंड्स मैं आपको करा रही हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन न रहे नंबरिंग को लेकर के। ये आपके पास 3 कंपाउंड्स हैं, ओके। यहाँ पर भी आपके 4 कार्बन्स के 3 कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट में देखो, अगर मैं इसकी नंबरिंग यहाँ से करती हूँ तो भी सेकेंड में डबल बॉन्ड आता है, ओके। और अगर यहाँ से करती हूँ तो भी सेकेंड में आता है, बट यहाँ से करूँगी तो क्लोरीन भी आ जाएगा और आपका डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। तो मेरी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से। है क्या ये? ब्यूटेन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है? क्लोरीन। सो दिस इज 1 क्लोरो। 1 को लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने नहीं लिखना है तो मत लिखना। 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। सो दिस इज 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, ओके। सेकेंड में क्या है? अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो डबल बॉन्ड क्लोज है, और अगर यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो ब्रोमीन ग्रुप क्लोज है। तो फिर आपके अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग जो है वो कहाँ से होनी चाहिए? तो बेटा अगर हैलोजन एंड डबल बॉन्ड की बात आती है तो याद रखना डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हैलोजन से ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी आता है तो भी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो है ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा डबल देन ट्रिपल एंड देन आप हैलोजन को प्रेफरेंस देना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो मुझे नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी यहाँ से। क्यों? यहाँ से डबल बॉन्ड क्लोज है, ओके। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4। अब ये ब्यूटेन है और इसकी थर्ड पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप है, तो नेमिंग विल बी 3 ब्रोमो ब्यूट 1, ओके। 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। क्लियर? अब आता है थर्ड कंपाउंड। थर्ड भी आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हैलोजन है जिनकी प्रायोरिटी क्या है? सेम है। तो यहाँ पर भी आपने एक चीज याद रखनी है, जब सेम प्रायोरिटी वाले 2 ग्रुप हैं आपके पास, हैलोजन ही है, सेम फैमिली से है, तो वहां पर आपने देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या देखना है आपने? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रोमीन यानी बी पहले आता है सी से। तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? इट विल बी फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 एंड नेम ऑफ कंपाउंड विल बी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। 2 bromo 3 chloro butane. Clear it is? So now I am giving some example, just do it. Name the following compounds. First, second, third. Okay, so just do it. करो इसको। इसकी नेमिंग करने के लिए जहां पर भी पॉइंट है वहां पर CC डाल लो। दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एक बॉन्ड है तो ये CH3 हो जाएगा, 3 बॉन्ड है CH CH CH, ये भी CH3 हो जाएगा। इसको ओपन करके लिख लो तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 Br, ओके। अब जो लॉन्गेस्ट चेन है वो है दिस वन। यस, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। कितने बच्चों ने 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट की थी? हैंड रेज करो।
नो हम मिथाइल को उसने पूछा हम उसको भी सीधा करके ओके कीप योर हैंड्स डाउन दिस इज 5 मेंबर रिंग और चेन और नंबरिंग होगी यहाँ से दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड इज 4 ब्रोमो पेन टू पेन 2 इन कितने बच्चों का करेक्ट था ओके बेटा नेक्स्ट भी आपने ऐसे करनी है ठीक है आप सिर्फ मैच कर लो आपकी करेक्ट है या नहीं है CS3 CH CS3 तो यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 यहाँ पर भी C है 2 3 4 ये ब्यूटेन है सो 3 है ना यहाँ पर 3 सो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल मिथाइल ब्यूट 1 कितने बच्चों का करेक्ट था गुड थर्ड वन CS3 CH C CS3 C CH अब जो लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन की है और नंबरिंग जो होगी वो यहाँ से होगी 3 4 5 सो इट इज 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेन 2 okay so this is the naming of some halo alkanes clear sure नेक्स्ट है आपका मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स तो अब आपके प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स आएंगे सबसे पहला मेथड है राइट डाउन फ्रॉम अल्कोहल किससे बनाना है फ्रॉम अल्कोहल एंड दीज आर वेरी इजी मेथड्स ठीक है वन बाय वन आई एम डूइंग फर्स्ट वन सपोज आई एम टेकिंग इथेनॉल और मुझे क्या बनाना है मुझे बनाना है हालोजन तो ये आई थिंक ये रिएक्शन सबको आती है मुझे बताने की जरूरत नहीं जस्ट डू इट करो फटाफट all these 4 reactions I think I need not to explain these reactions करो फटाफट जल्दी से करो प्रोडक्ट बनाओ फर्स्ट रिएक्शन सबने कर ली होगी चलो इसको रफली यहाँ करके कितने बच्चों ने रिएक्शन कर ली ओके ये ऐसे करनी है यहाँ पर Cl यहाँ पर Cl बीच में क्या बचा CCl तो क्या बन जाएगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस ओके अब आते हैं PCl3 के साथ तो बेटा PCl3 के साथ आपने क्या करना है इसके 3 मोल ले लो प्लस PCl3 ले लो ओके तो ये 3C2H5Cl बन जाएगा प्लस H3PO3 बन जाएगा क्लियर फॉस्फोरिक एसिड तो C2H5Cl प्लस H3PO3 ये रिएक्शन फिर से वैसी है जैसे आपने PCl5 के साथ करी कैसे
यहाँ से वापस बॉन्ड को ब्रेक करो, ओके, एक क्लोरीन इधर और बीच में SO, क्या बन जाएगा C2H5Cl SO2 और HCl। बहुत इजी रिएक्शन है, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये तो खैर सामने ही आपको दिख रही है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड क्या बन जाएगा C2H5Cl प्लस। So this is all about for today's lecture. Goodbye and have a